नमस्ते बच्चों। आई जेवियर डिशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our topic is MAC. What is the MAC process in cryptography? MAC stand for Message Authentication Code. Message Authentication Code का मतलब क्या होता है समझिए पहले. हमको MAC की रिक्वायरमेंट होती है जब एक सेंडर और रिसीवर दोनों को जब मैसेज देखो, एक सेंडर और एक रिसीवर है, ठीक है. तो सेंडर ने कोई मैसेज अगर रिसीवर को दिया है और वो सेम मैसेज ही वही मैसेज है जो सेंडर ने रिसीवर को दिया, अगर सेम मैसेज है कैसे पता चलेगा? जब दोनों ने आपस में एक सीक्रेट की को शेयर किया होगा, ठीक है. अगर जो सीक्रेट की सेंडर ने रिसीवर को दी है और वही उसी की के थ्रू वो डेटा क्या उनका सेम ही होता है, तब हम उसको मैक प्रोसेस बोलते हैं. मतलब हम ये बात करें कि मैक को किसकी रिक्वायरमेंट होती है कि सेंडर ने रिसीवर को जो मैसेज किया है, ठीक है, उसके लिए उनको सिमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम मैक को यूज़ करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. मैक के अंदर हम क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग करते हैं. अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम ये तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी यही होता था, सिमेट्री की पता होगी तभी होगा. हाँ एग्जैक्टली. लेकिन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में एक चीज़ का अंतर है. मैक जो है सिर्फ इंक्रिप्शन करता है, डिक्रिप्शन नहीं करता है. इसके लिए सिर्फ एक ही जो आपने सीक्रेट की जो शेयर की है वही दोनों होनी चाहिए. लेकिन इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में क्या होता था कि आप जो मैसेज भेजते थे वो डिक्रिप्ट होके रिसीवर के पास पहुंचता था, फिर रिसीवर उसको अपनी उस की के थ्रू रीड करता था, लेकिन पहुंचता उसके पास डिक्रिप्ट होके ही था ना, इनक्रिप्ट होता था और फिर उसको डिक्रिप्ट करता था, तब जाके उसको कोड को पढ़ता था. लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इनक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन नहीं होगा. पहली बात तो ये. अब देखो हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं कि सेंडर जो ए है इसने सेंडर बी को एक मैसेज किया है. अब यहाँ पर हमने एक सीक्रेट की दोनों को शेयर की है, ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है, ए ने बी को, ए एंड बी दोनों ने एक सिमेट्री की शेयर की है, वो किसी तीसरे को नहीं पता, ठीक है. जब ए कैलकुलेट करेगा, ए कैलकुलेटेड मैक बाय अप्लाइंग इस की के थ्रू, ठीक है. और किस मैसेज के लिए? एम मैसेज के लिए. फर्स्ट स्टेप हो गया कि सेंडर ए ने क्या किया, इस की के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया, ठीक है. अब ए ने जो सब सेंड कर दिया अपना ओरिजिनल मैसेज किसके थ्रू, H1 के थ्रू मैसेज को सेंड कर दिया, ठीक है. अब वो हम जब वो बी के पास पहुंचेगा तो किससे होते हुए जाएगा, मैक H1 से होते हुए बी के पास जाएगा, ठीक है. अब जब बी के पास जब रिसीव होगा तो क्या होगा, जब व्हेन बी रिसीव द मैसेज तो वो क्या करेगा, वो जो के मैसेज था, मतलब जो के उन्होंने की यूज़ की थी, वो क्या करेगी, बी किसकी की को यूज़ करेगी, जो मैक को H2 वाली जो की दी गई थी उसको वो चेक करेगी कि क्या ये वही की है. अगर वो की सेम है, ठीक है, अब क्या करेगा, जो बी है, बी अब कंपेयर करेगा, जो रिसीवर होगा वो कंपेयर करेगा ए के साथ, ठीक है. वो क्या करेगा कि बी कंपेयर करेगा कि ये जो H1 है वो H2 के साथ मैच कर रहा है या नहीं. अगर H1 के थ्रू H1 और H2 मैच कर रहे होंगे तो वो लीगल है, मतलब वो डेटा हमारा कन्वर्ट नहीं हुआ है. और अगर सपोज H1 और H2 इक्वल नहीं है, दैट मीन किसी ने बीच में उस मैसेज को क्या किया है, चेंज किया है या उसको ऑल्टर किया है. समझ में आ रही है बात? तो हम लोग स्टेप फर्स्ट क्या कहेंगे, ए एंड बी इज अ सिमेट्रिक की, ठीक है, वो होनी चाहिए. सेकंड हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ए ने जो बी को मैसेज किया है वो मैक H1 के थ्रू बी तक गया है, और जब बी ने उसको मैसेज को रिसीव किया तो बी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा अपने मैक H2 को उस मैसेज पर, ठीक है. देन बी चेक करेगा, कंपेयर करेगा H1 और H2 अगर सेम है, दोनों सेम है तो मैसेज में कोई चेंज नहीं हुआ है ट्रांसमिशन के थ्रू. अगर दोनों चेंज नहीं है तो बी क्या करेगा, उस मैसेज को रिजेक्ट कर देगा और उसको क्या कंसीडर करेगा कि ये मैसेज बीच में चेंज हुआ है, ठीक है. अब दो चीज़ें हो सकती हैं, सिग्निफिकेंस दो हो सकते हैं कि मैक एश्योर करेगा रिसीवर बी केस में कि मैसेज हमारा ऑल्टर नहीं हुआ है, क्योंकि या तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल्टर नहीं हुआ है बिकॉज एन अटैकर ऑल्टर द मैसेज बट डज नॉट, अटैकर ने उस पर अटैक तो किया है बट मैसेज को वो चेंज नहीं कर सका. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि रिसीवर जो कैलकुलेशन करेगा और अगर उस केस में वो डिफरेंट हुई,
ठीक है, तो डिफरेंट होने के बाद वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए वाई डज द अटैकर देन नॉट ऑल्सो ऑल्टर द मैक? वेल एज वी नो दे द की यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मैक, ठीक है, it assumed to be known only to the sender and the receiver in case A and B. Therefore the attacker does not know the key K, and therefore she cannot, he cannot alter the MAC. The receiver in this case be assured that the message indeed came from the correct sender in the case A, since only the sender and the receiver A and B respectively in this case know the secret key. In this case no one else could have calculated the MAC, in this case H1 sent by the sender. देखिए क्लियर सी बस एक ही बात है, इतनी सी बात इसमें समझ में आती है मैक के अंदर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक को करना है तो सेंडर और रिसीवर के पास एक ही की होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ने जो मैसेज किया है, जो की के थ्रू मैसेज किया है, अगर वो सेम मैसेज है तो वो रिसीवर उस मैसेज को अपने पास रख लेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा अगर वो चेंज हुए तो, ठीक है। और चेंज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास सेम की है। क्लियर है, बस मैक में हमको इतना ही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट देन मैसेज ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।